स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब के चैनल पर। आज हम एक्सरसाइज 3.3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हल करेंगे और उसमें एक मेथड आता है, उस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम एक क्वेश्चन के माध्यम से इस मेथड को हम हल करेंगे और हम देखेंगे कि हमको वहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू, इसका मतलब है कि क्वेश्चन में हमको जो भी हमको वेरिएबल दिया रहेगा, वेरिएबल में से हमको जिसका मान निकालना है उसका हम मान निकालेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो फिर आप लोग कॉपी और कलम आप लोग निकाल लीजिए और आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ पे हमको क्वेश्चन एक दिया गया है x प्लस वाई बराबर 14 और और ये इसको हम मानेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और हमको एक इक्वेशन दिया गया है x माइनस वाई बराबर 4, इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिखेंगे x बराबर 14 माइनस वाई। ओके बच्चों, यहाँ पे यह y कहाँ से आ गया, जो यहाँ पे पॉजिटिव का y था यह दाएं तरफ था, यदि वह बाएं तरफ जाएगा तो पॉजिटिव माइनस में बनता है, इसका मतलब है कि यह प्लस में है तो फिर यह कहाँ पे आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ओके बच्चों, अब हम इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। इसको हल करने का यह तरीका होता है कि हम दाएं तरफ हम किसी भी हम वेरिएबल को रखेंगे, चाहे तो सिर्फ हम x को रखेंगे या सिर्फ हम y को रखेंगे। वेरिएबल को रखने के बाद जो चाहे तो फिर x का मान आए या y का मान आए, इस मान को हम उठा के समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। हम उस समीकरण में रखते हैं जिस समीकरण को हम ट्रांसपोर्ट नहीं किए रहते हैं, राइट। ओके बच्चों, अब हम यहाँ से लिखेंगे on putting the value of x in equation सेकेंड। अब हम यहाँ से जो x की वैल्यू है इक्वेशन नंबर सेकेंड में रखेंगे। इक्वेशन नंबर बच्चों सेकेंड क्या है, इक्वेशन नंबर सेकेंड है x माइनस वाई बराबर 4 के बच्चों। और देखिए x की वैल्यू हमको गिवन है कितना, 14 माइनस वाई। यहाँ से लिखेंगे 14 माइनस वाई और यहाँ पर माइनस वाई बराबर 4 के बच्चों। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 14 माइनस वाई, तो फिर हम यहाँ से लिखेंगे 14 माइनस वाई। अब हम प्यारे बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे 14 माइनस वाई बराबर 4। यहाँ पे हम दो बार हम माइनस वाई कहाँ लिखे हैं, एक बार माइनस वाई यहाँ पे, माइनस का वाई और माइनस का वाई। ओके बच्चों, अब हम इसको लिखेंगे 14 और देखिए यहाँ से माइनस वाई और माइनस वाई मिल के माइनस का 2y। ओके बच्चों, बराबर कितना है, 4 है। अब हम यहाँ से लिखेंगे माइनस का 2y बराबर 4 माइनस 14। यहाँ पे जो 14 है वो है बच्चों, वो किस में है, प्लस में है। बाएं तरफ हो जाएगा तो किस में वो होगा, माइनस में होगा। ओके बच्चों, और हम यहाँ से लिखेंगे माइनस का 2y बराबर 4 में से यदि हम 14 को घटाएंगे तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 10 आएगा। ओके बच्चों, और हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस से माइनस कैंसिल तो कितना आएगा, 2y बराबर 10 आ जाएगा बच्चों। ओके, और यहाँ से आएगा y बराबर 10 बटा के 2 बराबर 5। हमको यहाँ से प्यारे बच्चों y की वैल्यू मिल गई। y की यहाँ से ये वैल्यू कितनी है बच्चों, 5 है। अब हम y का मान उठाएंगे और हम समीकरण नंबर जो हम यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर थर्ड माने हैं, इक्वेशन नंबर हम थर्ड में हम ले जाकर अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम रख देंगे। हम लिखेंगे on putting value of y in equation थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड में हम किसका बच्चों ये हम मान रखेंगे, y का मान रखेंगे। क्यों, क्योंकि हम y का मान यहाँ पे निकाले हैं और यहाँ पे हमको दिया है x बराबर 14 माइनस वाई। यदि हम यहाँ पे रखेंगे तो आएगा x बराबर 14 माइनस वाई। वाई क्योंकि यहाँ पे कितना मान है बच्चों, 5 है तो लिखेंगे 5। इसका मतलब है x बराबर 14 में से यदि हम 5 घटाएंगे तो बच्चों 9। इसका मतलब है कि बच्चों जो हमको क्वेश्चन दिया गया था इसका मान आएगा, x का मान 9 और y का मान प्यारे बच्चों 5 आएगा।
अब बच्चों, यदि आप आंसर को चेक करना चाहें कि जो हमारा आंसर है, क्या हमारा आंसर सही है या गलत है, तो फिर हम प्यारे बच्चों इसको हम कैसे चेक करेंगे? जब भी यदि हम प्यारे बच्चों इसको हम चेक करेंगे, तो फिर x का मान, y का मान हम लेंगे और समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकेंड में हम टर्न बाय टर्न हम पुट करेंगे। समीकरण नंबर हमको फर्स्ट कितना दिया है? समीकरण नंबर हमको फर्स्ट हमको दिया गया है x की वैल्यू कितनी है? 9 प्लस y की वैल्यू 5, 9 प्लस 5 बराबर 14। इतना ही देखिए हमको यहाँ पे प्यारे बच्चों मंगाना था। और देखिए यदि हम इसी को सेकेंड में पुट करें, x की वैल्यू कितनी है बच्चों? 9, 9 माइनस 5 बराबर कितना होता है बच्चों? 4 होता है। इसका यहाँ पर बच्चों यहाँ पर मतलब है कि हम जो भी यहाँ पर हम x का हम चाहे तो हम मान निकाले हों, चाहे तो फिर हम y का मान निकाले हों, दोनों मान यहाँ पर ये बच्चों क्या है? सही है। इसका मतलब है चाहे तो हम x की वैल्यू निकाले, चाहे तो y की वैल्यू निकाले, दोनों आंसर हमारा क्या है बच्चों? करेक्ट है। ओके बच्चों। अब देखिए हमको प्यारे बच्चों, अब हमको यहाँ से हमको क्वेश्चन नंबर हमको सेकंड देखिए बच्चों दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अब हमको सेकंड हमको क्या दिया गया है? क्वेश्चन हमको सेकंड दिया गया है s माइनस टी बराबर 3 और s/3 प्लस t/2 बराबर 6। इस क्वेश्चन को हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। कौन से मेथड से बच्चों? सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और जो आपका क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने से पहले हम आप लोगों को बच्चों बताए थे कि जब भी यदि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, तब फिर हम दाएं तरफ हम एक से वेरिएबल को रखेंगे। यहाँ पर बच्चों दो प्यारे बच्चों वेरिएबल है। कौन कौन से हैं? एस है और टी है। तब फिर हम यहाँ पर हम एस रखेंगे, यहाँ पे आएगा 3 प्लस टी। इसको हम मानेंगे बच्चों समीकरण नंबर थर्ड। ओके बच्चों। अब हम समीकरण नंबर थर्ड का मान कहाँ हम बच्चों पुट करेंगे? हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में लिखेंगे। हम ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन नंबर हम सेकेंड में अब हम प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे? अब हम इसका मान यहाँ पे रखेंगे। ओके बच्चों। देखिए यहाँ पे कितना था? एस की वैल्यू 3 प्लस टी, यहाँ से आएगा 3 प्लस टी अपान 3 प्लस t/2 बराबर बच्चों 6। ओके बच्चों। अब हम इसका बच्चों एलसीएम निकालेंगे। 3 और 2 का बच्चों एलसीएम निकालें, कितना आएगा? 6 आएगा। 3 को यदि हम 6 से हम डिवाइड देंगे बच्चों 2 बार में, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, 3 प्लस टी प्लस 2 का यदि हम भागा बच्चों 6 में देंगे कितने बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई टी के साथ करेंगे 3t बराबर यहाँ पे कितना है? 6 है। यहाँ पे बच्चों हम अपने से हम 1 अपने सुविधा के लिए मान सकते हैं। ओके बच्चों। अब हम यहाँ पर करने के बाद इसका हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों के। 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, कितना आएगा बच्चों? 6 आएगा प्लस 2 का मल्टीप्लाई टी के साथ करें, कितना आएगा बच्चों? 2t आएगा प्लस 3t बच्चों अपने जगह पे बटा के 6 बराबर 6 बटा के 1। अब हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हम यहाँ पे यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई बच्चों इसके साथ। यहाँ पे देखिए यहाँ पर कितना आएगा? 6 प्लस 2t और 3t मिलकर बच्चों 5t अपान यहाँ पे कितना आएगा? 6 बराबर 6 अपान 1। ओके बच्चों। अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई यदि हम 6 प्लस 5t के साथ करेंगे तो वही नंबर आएगा 6 प्लस 5t बराबर, यदि हम 6 का मल्टीप्लाई बच्चों 6 के साथ करेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। ओके बच्चों। अब देखिए यहाँ पे कितना आएगा? 5t बराबर 36 माइनस 6। जो यहाँ पे नंबर पॉजिटिव में है बाएं तरफ और नंबर जाएगा, राइट साइड में नंबर जाएगा तो कितने बच्चों बनेगा? निगेटिव में। इसका मतलब है यहाँ पे आएगा 5t बराबर 36 में से यदि हम 6 हटाएंगे तो बच्चों कितना आएगा? 30 आएगा। और प्यारे बच्चों जो यहाँ पे आएगा t बराबर 30 बटा के 5 बराबर 6। इसका मतलब है प्यारे बच्चों जो यहाँ से हमको t की वैल्यू मिलेगी वो बच्चों को कितनी मिलेगी? 6 मिलेगी। अब देखिए अब हमको t की वैल्यू 6 मिल गई है, हमको t की वैल्यू जो हमको 6 मिली है, अब हम इस इक्वेशन को उठाएंगे और हम समीकरण नंबर थर्ड में इसका मान रख देंगे। तो फिर यहाँ से आएगा s बराबर
3 प्लस टी, और टी की वैल्यू हमको पता है कितनी बच्चों 6, तो फिर यहाँ से आएगा 3 प्लस 6 बराबर 9। इसका मतलब बच्चों टी की वैल्यू 6 आ गई और एक्स की वैल्यू बच्चों 9 आ गई। ओके बच्चों, हमको देखिए यही हमको क्वेश्चन हमको पूछा था कि जो हमको समीकरण दिया गया है, पहला हमको बच्चों को समीकरण क्या था, इक्वेशन, पहला हमको इक्वेशन दिया गया था एस माइनस टी बराबर 3, दूसरा इक्वेशन दिया गया था एस बाई 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6। हमने इस दोनों समीकरण को सॉल्व किए बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम करते क्या हैं, एक तरफ हम वेरिएबल रखेंगे, कोई भी वेरिएबल जो समीकरण में, जो इक्वेशन में सबसे सिंपल होता है, जो पूरे इक्वेशन में सबसे सिंपल वहाँ पे होता है, उसी को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। आप लोग चाहें तो सेकंड को भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर प्यारे बच्चों सेम आएगा। ठीक, फिर हम इसको इसको हम ट्रांसपोज किए, यहाँ पर यह LHS में था, LHS में जाएगा मीन्स बाएं तरफ जाएगा, निगेटिव वाला नंबर पॉजिटिव बन जाएगा, यह बन गया समीकरण नंबर 3। अब हम इस मान को हम उठाकर यहाँ पर हम पुट किए हैं, पुट करने के बाद हम इसका एलसीएम निकाले हैं। जब भी बच्चों आपको फ्रैक्शन में आ जाए या फिर कोई भी नंबर पी अपन क्यू के फॉर्म में आ जाए, तो फिर उसको हम लोग हमेशा ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद ही उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, यहाँ पे हम उसका एलसीएम निकाले, एलसीएम 6 आ गया, फिर हम उसको सॉल्व किए, तो फिर यहाँ से बच्चों हमको 2 वैल्यू मिलेगा। कौन कौन सा बच्चों हमको वो वैल्यू यहाँ से मिलेगा, यहाँ से हमको प्यारे बच्चों हमको दो हमको वैल्यू हमको मिलेगा। पहला हमको वैल्यू मिलेगा टी का कितनी वैल्यू है 6 है, और यहाँ से प्यारे बच्चों हमको एस की वैल्यू मिलेगी, एस की कितनी वैल्यू है 9 है। यदि आप लोग आंसर चेक करना चाहें तो इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पर पुट कीजिए, एस की वैल्यू 9, 9 में से यदि हम 6 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों 3 आएगा। इसका मतलब है कि पहला हमारा आंसर क्या है बच्चों, सही है। प्यारे बच्चों हमको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए हमको थर्ड दिया गया है, क्वेश्चन नंबर हमको थर्ड दिया गया 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। इसको जो हमको दिया गया है, पहले वाले को हम यहाँ पे मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मानेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम इक्वेशन नंबर बच्चों फर्स्ट को क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर बच्चों हम देखिए हम फर्स्ट को हम यहाँ से हम लिख सकते हैं, दाएं तरफ सिर्फ हम एक ही पक्ष को रखेंगे, चाहे एक्स को रखें या वाई को रखें। चलिए अब हम वाई को रखते हैं, तो फिर यहाँ से आएगा माइनस वाई बराबर बराबर 3 माइनस 3x बच्चों। ये क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे 3x पॉजिटिव में है, बाएं तरफ जाएगा तो वह 3x किस में होगा बच्चों, नेगेटिव में होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कितना है माइनस वाई, अब हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे होगा y बराबर -3 प्लस 3x। ओके बच्चों, अब ये कहाँ से आ गया, यहाँ यहाँ पे माइनस था बच्चों, निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव था निगेटिव हो गया, यहाँ पे निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे निगेटिव निगेटिव बच्चों पॉजिटिव बन गया। ओके बच्चों, अब देखिए अब हम यहाँ तक हम बच्चों हम करने के बाद अब हम इसको मानेंगे हम इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके बच्चों, इसको यदि हम इक्वेशन नंबर थर्ड माने हैं, और अब हम इक्वेशन नंबर थर्ड की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, लिखेंगे हम ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ 3 इन इक्वेशन वैल्यू ऑफ y बच्चों, सॉरी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। जो यहाँ पे वैल्यू y का है उसको हम कहाँ बच्चों पुट करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। इक्वेशन सेकेंड बच्चों कितना है, इक्वेशन सेकेंड है 9x माइनस 3y बराबर बच्चों 9। अब हम इसमें इसका मान रखेंगे, तो फिर बच्चों यहाँ पे आएगा 9x माइनस 3 y की वो की बच्चों कितनी वैल्यू है, y की वैल्यू है -3 प्लस 3x बराबर 9 बच्चों। ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों हमको यहाँ से हमको मिलेगा 9x -3 का मल्टीप्लाई -3 के साथ करेंगे तो बच्चों कितना आएगा +9 आएगा। ओके बच्चों, और यदि हम नेगेटिव का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे बच्चों कितना आएगा, माइनस का 9x आएगा बराबर बच्चों 9 आएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे प्लस का 9x और माइनस का 9x दोनों एक दूसरे से बच्चे क्या होगा
कट जाएगा और बच्चों यहाँ पे कितना आएगा 9 बराबर 9 आ जाएगा। ओके बच्चों, और हमको यहाँ पे बच्चों कितना मिलेगा, हमको 9 बराबर बच्चों हमको 9 मिल जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग केस देखिए, बहुत ही मज़ेदार कहानी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कितना आ गया 9 बराबर 9। इसका मतलब है कि इसके बहुत सारे हल होंगे। 9 की वैल्यू बच्चों हमेशा 9 के इक्वल ही होती है। 9 की वैल्यू हमेशा 9 के इक्वल होती है। इसका मतलब है कि हमको जो यहाँ पर इक्वेशन दिया गया था, जो समीकरण दिया गया था, समीकरण बच्चों क्या है, समीकरण हमको है y बराबर -3 प्लस 3x। इसमें बच्चों हम जैसे जैसे हम x का मान रखते जाएंगे हमको y का मान मिलेगा बच्चों, y का मान रखेंगे हमको x का मान मिलेगा। इसका मतलब है इट हैज़ इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इट हैज़ इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। ओके बच्चों, या फिर इसको आप लोग एक और मेथड से देखिए बच्चों हल कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 बच्चों। ओके, अब देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों हमको a1 देखिए बच्चों हमको a1 की यहाँ पे कितनी वैल्यू दी गई है, 3/9 बराबर a2 की वैल्यू -1/-3 बराबर 3 बच्चों 9। यहाँ पे हम यहाँ पे यह वैल्यू a1 a2 b1 b2 c1 c2। ओके बच्चों, अब हम यहाँ से भी हम पुट करेंगे तो यहाँ से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, निगेटिव निगेटिव कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। इसका मतलब है कि यहाँ से आएगा 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3 बच्चों के। इसका मतलब है कि जो यहाँ की जो पहली वाली लाइन है, दूसरी वाली लाइन पे क्या है, कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब है कि यहाँ पे यह पहली लाइन है, इसी पर हम दूसरी लाइन भी हम बच्चों क्या कर दिए, ओवरलैप कर दिए। जैसे बच्चों हमको यहाँ पर कोई एक लाइन दिया गया है और हम दूसरी लाइन इसी पर ओवरलैप कर दिए। ओके बच्चों, इसी को हम मैथ के भाषा में बच्चों क्या बोलते हैं, इसी को मैथ के भाषा में बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। ओके बच्चों, हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बच्चों समझ में आया होगा। थैंक यू।